जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का वायरल प्रश्न जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो, और ये ऐसे वायरल प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में हो बहू सेम टू सेम यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले पहले जो अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, थोड़ा सा अच्छा रहेगा सर। और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ये रही आपके सामने पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न में क्या कह रहा है कि संवैधानिक विषय पर निर्णय लेने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश की बेंच होनी चाहिए। यानी कि अगर हमें संवैधानिक विषय पे, जिसका जो है आप जानते होंगे कि संविधान जो है लागू हुआ है वो 26 जनवरी 1950 को, और जो खाली पेज बचा हुआ है उस पे कोई विशेष दर्जा या किस चीज को जोड़ना है तो कम से कम कितने लोग होना चाहिए? 3, 1, 4 या 5 से अधिक। तो सर 5 से अधिक होना चाहिए, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। अगला 2 नंबर में क्या करें कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं? सर 73वें विधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में जो है पंचायतों में क्या किया गया है? विशेष स्थान दिए गए हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ ये पंचायत में जो होता है आरक्षण वगैरह के बारे में बात किए हैं बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो ये जो है 97 है, 66 है, 47 है या 27 है। बिल्कुल आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा सर? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 3 नंबर में क्या कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार है? देखिए सर, एक होता है मौलिक कर्तव्य, जो कि मौलिक कर्तव्य ज्यादा नहीं है सर, 11 है। और मौलिक अधिकार कितने हैं सर? तो 7 है, 5 है, 6 है या 8 है। देखिए पहले जो मौलिक अधिकार हुआ करता था वो हुआ करता था 7, लेकिन अभी वर्तमान में बात किया जाए तो मात्र 6 है। पहले संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। उसके स्थान पर क्या क्या है? इसमें एक जोड़ दिया, जो कि 11 हो गया है सर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं सर, भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं सर। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? और ये प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो समझिए बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं आप सब, क्योंकि हम आपको बहुत बार बताए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? तो सर ए ओ होम है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो उमेश चंद्र बनर्जी है। इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट है। ये सब हम आपको अच्छे से बताए हुए हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी सर? 1885 में थी, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला आपके सामने देखिए 6 नंबर में क्या करें कि भारतीय नागरिकता संशोधन के अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्षों तक निवास करना होगा? देखिए सर, भारत के नागरिकता के अनुसार 1986 के बाद जो हुआ है उसमें कहा गया कि अगर आप भारतीय हैं तो कम से कम आपको भारत में कितना वर्ष रहना पड़ेगा? तो 6 माह। सर 6 माह तो कहीं नहीं कहता है। 5 वर्ष, 7 वर्ष या 10 वर्ष? सर ये है 5 वर्ष। कम से कम आपको 5 वर्ष रहना पड़ेगा, तभी आपको भारत की नागरिकता दिया जाएगा कि आप भारत के निवासी है। जैसे 2001 में जो है ना सर, 2001 में बांग्लादेश के शरणार्थी बहुत आए हुए थे, वो धीरे धीरे रहे तो फिर क्या हुआ, उसको मान्यता वगैरह दिया गया है सर। ठीक है, याद रखिएगा। देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है सर? देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो बिल्कुल 7 नंबर को दिएगा। तो ये मौलिक अधिकार नहीं सर, ये मौलिक कर्तव्य है सर। क्या है? हमारा कर्तव्य, जिसके कितने हैं सर? टोटल 11 है। और मौलिक अधिकार तो अलग है, संपत्ति का अधिकार, ये सब अलग अलग जो है अधिकार है, जो टोटल 6 है सर। और ये मौलिक अधिकार में क्या है कि अपने देश के प्रति जागरूक होना चाहिए, अपने परिवार के, अपने गांव के, अपने समाज के। तो उनमें टोटल 11 है सर। कितने हैं? 11 है, याद रखिएगा। 8 नंबर में कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? तो सर ये जो कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? 8 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा। क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर। सर ये हो जाएगा चंद्रशेखर, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सर। आगे देखिए 9 नंबर में क्या करें कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे सर? तो देखिए 1977 में बने थे, जो कि जनता पार्टी से थे सर। किस पार्टी से थे? जनता पार्टी की तरफ से थे। और वो जो है कौन था सर? तो मोरारजी देसाई था, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। पंचसूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? पंचसूत्री कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो इंदिरा गांधी के द्वारा 20 सूत्री है सर। ये जो है पंचसूत्री कार्यक्रम सर वो है
पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ही हुआ था, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये एक ध्रुवीयता का क्या अर्थ होता है और कब आरंभ हुआ था, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम सब्जेक्टिव कराएंगे नहीं, लेकिन आप देख जरूर लीजिए, ठीक है। अच्छा रहेगा सर, देख लिए ना, बहुत अच्छा बात है। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था सर? द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो सर ये 1955 नहीं सर, ये भी नहीं सर, 1957 में हुआ था। प्रथम कब हुआ था सर? 1952 में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था 1957 में हुआ था। ये डेट को आपको अच्छे से याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था? तो सर ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सर। अगला, कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो है सर, वो कौन है? 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गृह मंत्री है, या कह दीजिए लौह पुरुष के नाम से कौन जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा सर। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथ है सर। कौन है? एम एस स्वामीनाथ, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? देखिए सर, 1967 से पहले, यानी कि 1966 आप मान सकते हैं, 65 मान सकते हैं, 64 मान सकते हैं, 60 मान सकते हैं, 1947 भी मान सकते हैं सर। कब? 1947। तो उस समय जो भारत में जो दलीय व्यवस्था थी सर, वो एकल अधिपत्य दलीय व्यवस्था थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व था, क्योंकि कांग्रेस ही शक्तिशाली उस समय था, इसीलिए, ठीक है। लेकिन अभी कहा जाए 2025 हो गया, 2026 हो गया, 2027 हो गया, यहाँ पर क्या है सर? अभी बहुदलीय है सर। क्या है? बहुदलीय है, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया था सर? योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना किया गया था, और ये स्थापना किया गया था 1 जनवरी को सर। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और योजना आयोग को कब समाप्त किया था सर? 2014 में समाप्त कर दिया था, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा, क्या हो जाएगा सर राइट आंसर। तो ये जो है सर लोकतांत्रिक समाजवाद पे, किस पे है सर? लोकतांत्रिक समाजवाद पे है, यानी कि डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? एक होता है वित्तीय और एक होता है राष्ट्रीय। तो वित्तीय आपातकाल जो लगाया जा सकता है सर, वो है 360। और अगर आपको राष्ट्रीय आपातकाल रहेगा, तब आपको क्या लगाना है सर? 352 लगाना है। और एक और होता है राज्य का आपातकाल, तो राज्य का आपातकाल होता है 356, और राष्ट्रीय 352, और वित्तीय 360। अच्छे से याद रखिए सर, इंपॉर्टेंट ही आपको हम बता रहे हैं। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है सर? भारत में वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है, वो कितने वर्ष का होता है? तो सर वित्त आयोग हो गया, योजना आयोग हो गया, या राष्ट्रीय आयोग हो गया, इन सभी का 5 साल का ही होता है, जिसकी इसके अध्यक्ष जो होते हैं सर पीएम, यानी कि हमारे नरेंद्र मोदी जी है अभी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी सर? तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी सर, प्रथम 1951, दूसरा जो है 56 से 61, और तीसरा जो है सर 61 से लेकर 66, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। ये देखिए 1975 में आपातकाल लागू करने का क्या कारण था, ये आप लिख सकते हैं कि क्या कारण था। छात्र आंदोलन, नक्सली आंदोलन, 1971 में पाकिस्तान, ये सब आप लिख दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा सर, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, इतना हम आपसे के लिए मेहनत करते हैं, और उम्मीद है कि आपको कम समय में, यानी कि 20 मिनट में आपको 50 प्रश्न पढ़ा देते हैं। ये क्या हो रहा है सर? आपका प्रैक्टिस हो रहा है। तो क्या अगर हम आपसे एक छोटी सी चीज मांगे फिर भी आप नहीं कर पाइएगा क्या? हम सिर्फ आपसे क्या मांग रहे हैं? लाइक कर दीजिए बाबू, अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आप एक लाइक कीजिएगा ना, तो हम इतना मोटिवेट हो जाएंगे, इतना खुश हो जाएंगे कि आप कहिएगा फूले ना भराए, एकदम खुश ही खुश हो रहेगा। और इससे हमारा क्या मन होगा, जितना हम मेहनत कर रहे हैं, मुझे लगेगा कि हाँ चले बच्चे हमारे लिए अच्छा खासा सोच रहे हैं, हमें और वीडियो बनाना चाहिए, तो इसीलिए हम और वीडियो बनाते हैं सर। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कर दिए ना? बहुत बहुत धन्यवाद सर। 21 नंबर तक क्या करें कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त की गई थी? तो सर 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी सर 2007 से लेकर 12 तक थी, यानी कि 2012 में समाप्त की गई होगी, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया था? तो ये जो है किस पंचवर्षीय योजना में सर? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी सर, वो 1951 से लेकर 56, यानी ऑप्शन हमारा ए होगा। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था सर? कब हुआ था सर? 1961 में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? बेलग्रेड में हुआ था सर। कहाँ पर? बेलग्रेड, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल की संधि कब हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच में संधि हुई थी सर, समझौता हुआ था, और ये समझौता जो है कब हुआ था?
यही आपसे पूछ रहा है। तो सर ये हुआ था 1958, 59, 60 या 61। सर 60 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? सर पंचशील समझौता जो हुआ था सर 1954 को हुआ था। और इस पे जो हस्ताक्षर हुआ था सर, ये कब हुआ था सर, 1954 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन 1962 में चीन ने क्या किया, भारत पे आक्रमण कर दिया, जो कि आपको भली भांति पता होना चाहिए। भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे गए थे? तो सर ये जो है किसमें रखे गए थे, बिल्कुल आप बता दीजिएगा। 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर ये चीन के साथ रखे थे, और चीन ने ही क्या किया था, आक्रमण कर दिया था, याद है ना सर? बिल्कुल। इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था सर? इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? ये 3 जुलाई को हुआ था सर। कब हुआ था? 3 जुलाई 1972 को हुआ था। इनका नाम क्या है सर? शिमला। शिमला मिर्च जानते हैं, वो वाला। वो नहीं समझना है, शिमला समझौता, यानी कि शिमला समझौता 1972, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर होगा सर। गुट निरपेक्षता को यह भी कहा जाता है क्या? तटस्थता, अलगाववाद, या ये नहीं सर, ये सब नहीं कहा जाता है। ये कहा जाता है तटस्थता, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी सर? 1961 में। इसके अध्यक्ष कौन थे सर? मार्शल टीटो थे। कौन सा सर? मार्शल टीटो थे। हमारे भारत की तरफ से कौन थे सर? तो नेहरू जी थे सर, जिसे विदेश नीति के नाम से भी हम सब जानते हैं। ठीक है, विदेशी चाचा कह सकते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में है सर? 1961 में, जो कि आपको पता होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए, श्वेत क्रांति क्या है या ऑपरेशन फ्लड क्या है, आप जरूर इसे हो सके तो अच्छे से पढ़िए, और हो सके तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए बाबू। कभी भी काम आ सकता है सर, कभी भी आपको कोई भी क्षण भी है ना थोड़ा जरूर आ सकता है। या तो वीडियो को आप रोक के इसे पढ़ लीजिए सर, ठीक है। चलिए, किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया है सर? 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया है, तो सर वो कौन किए हैं? 31 नंबर प्रश्न के बताइएगा। तो सर ये किए हैं सीपीआई, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो कि आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर हुई थी सर? मुंबई में हुई थी ना, बिल्कुल सर। स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम जो हमारे थे सर, राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और दूसरा नंबर पे जो है हमारे सर्वपल्ली राधा कृष्णा, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अगला प्रश्न, 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? 1959 में स्वतंत्र पार्टी जो है सर, वो किसने बनाई थी? 34 नंबर प्रश्न का बताइएगा। तो सर ये जो है राजगोपालचारी ने बनाया था, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सर। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला 35 नंबर में क्या करा है कि 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? और इन्होंने 1971 में क्या कहा था कि गरीबी हटाओ। क्या है बता, गरीबी, गरीबी हटाओ। क्या कहता था, गरीबी हटाओ। और इसके विरोधी, यानी कि इसके जो विपक्षी पक्ष के जो नेता थे, इन्होंने कहा था कि इंदिरा हटाओ। तो 1980 के निर्वाचन के समय में जो भारत के प्रधानमंत्री थे सर, वो कौन थे? यही आपसे पूछ रहा था सर, इंदिरा गांधी है। और इनके जो विपक्षी दल के जो नेता थे, इन्होंने कहा था कि इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ। और इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था गरीबी हटाओ नारा। कब दिया गया था सर? 1971 में दिया गया था। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, चौथी या पांचवी। 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो कि इस पे क्या किया था, आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। और 2001 में भी क्या हुआ था, आतंकवादियों ने ही हमला कर दिया था, जो कि अमेरिका में हुआ था सर। ठीक है, WTO के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था सर? 42वां संविधान संशोधन जो है 1971 में और 1977 में नहीं हुआ था सर। और न ही आपको 1978 में सर, ये हुआ था 1976 में, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे चले सर, 37 नंबर का आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? वित्तीय आपातकाल अभी जस्ट बताए थे कि वित्तीय आपातकाल कितना होगा और राष्ट्रीय आपातकाल कितना होगा। देखिए सर, राष्ट्रीय आपातकाल अलग होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल। और एक होता है वित्तीय आपातकाल, और एक होता है राज्य आपातकाल, और एक होता है सर वित्तीय। सर राष्ट्रीय जो होता है 52 होता है। क्या होता है? 52 होता है। 352, 352 याद रखिएगा। और ये 356 और ये 360। अच्छे से याद रखिए बाबू, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए, अगर आप याद नहीं रखिएगा तो आप ही के लिए घाटा है।
याद रखिएगा तो आपके लिए ही प्रॉफिट है। क्या पता कब क्या पूछ लेगा, वो कोई ठीक नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं बाबू। जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी सर? जनता पार्टी की सरकार जो है कब बनी थी सर? 1977 में बनी थी, जो कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे सर, वो कौन है ये बताना है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो है श्री कृष्ण सिंह, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। अब देखिए, भारत में गुटनिरपेक्ष की नीति क्यों अपनाई गई थी? अब देखिए, भारत चाहता था कि हम सबसे अलग रहे। अब इसका कारण आप जो है लिख दीजिए यहाँ पर, देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा आपके। देखिए, भारत स्वतंत्र प्राप्ति के बाद बने सभी गुटों से अलग रहना चाहता था, शीतुत से दूर रहना चाहता था, वह विदेश नीति को स्वतंत्र देखना चाहता था। इन सब के कारण उन्होंने नहीं अपनाया सर, ठीक है। चलिए सर, अब देखते हैं 41वां नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? तो किसे? चिपको आंदोलन को रखा गया है, नर्मदा बचाओ को भी रखा है, टिहरी बांध, इन तीनों को रखा गया है, लेकिन गृह स्वराज आंदोलन को जो है सर नहीं रखा गया है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है सर? शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? असम, गुजरात, तमिलनाडु या हरियाणा में सक्रिय है? बिल्कुल बताइएगा सर, कहाँ पर सक्रिय है? तो सर ये है महाराष्ट्र में है सर। एक और प्रश्न है सर जो कि आपको गुजरात में है, खैर याद नहीं आ रहा है, बट वो प्रश्न बहुत ही अच्छा लाजवाब है सर, ठीक है। मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया था सर? तो ये कहते बीपी सिंह या चरण, नहीं है सर, ये सर ये कब के थे? 1990 के दशक में कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। तो मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया था सर? बीपी सिंह के थे। कब के थे? 1990 के दशक में किए थे, ये भी आप याद रखिएगा। AIMDMK क्या कह रहा है? AIMDMK किस राज्य के क्षेत्रीय पार्टी है? तो महाराष्ट्र, नहीं सर, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं सर, ये कहाँ के है? तमिलनाडु के है सर, तमिलनाडु, जो कि दिया हुआ नहीं है, आप तमिलनाडु कर लीजिए, अच्छा रहेगा सर। इसमें उल्टा सुल्टा हो गया होगा। पूना सम फैक्ट संबंधित है सर, पूना फैक्ट संबंधित है, तो किससे संबंधित है सर? पूना समझौता जो हुआ था सर 1932 में हुआ था सर। कब हुआ था? 1932 में। किसके किसके बीच में? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था, और ये हुआ था दलित वर्ग के लिए। किसके लिए? दलित वर्ग के लिए, यानी ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जम्मू कश्मीर का उग्रवादी संगठन नहीं है? नहीं पूछ रहा है सर, ये तीनों के तीनों है, लेकिन तालिबान जो है सर अफगानिस्तान का है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है सर वो कौन है? बिल्कुल आपको फटाफट बताना है सर, राबड़ी देवी। राबड़ी देवी के पति का नाम क्या है? लालू प्रसाद है, जिन्होंने आलू बेचा लालू प्रसाद कहलाया, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह किस आंदोलन का नारा है? निजी सार्वजनिक है, सार्वजनिक निजी है? तो सर देखिए, जो प्राइवेट है वो सबके लिए, और जो सार्वजनिक होना चाहिए वो प्राइवेट होना चाहिए। गजब हाल है यार, ये महिलाओं के द्वारा ही दिया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सी पार्टी संप्रदायवाद, जातिवाद, जनजातिवाद, नक्सलवाद, क्षेत्र जैसे तत्वों का पोषण नहीं करती है? तो वो जो है कौन है सर? बिल्कुल आप 49 नंबर के बता सकते हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर सर? बताइए कौन हो जाएगा सर? तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सर, ये हमारा नहीं करता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में थी, जो कि आपको याद रखना है सर। अगला 50 नंबर में कि आम पार्टी का संयोजक कौन है? आम आदमी पार्टी क्या कहते हैं सर? आम आदमी पार्टी क्या कहते हैं सर? आम आदमी पार्टी के नाम से जाना जाता है, और इनका संचालन जो है किसने किया था सर? तो ये अरविंद केजरीवाल। ये कहाँ के हैं सर? तो ये दिल्ली के सीएम है सर। क्या है? दिल्ली के सीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर है सर। क्या है? चीफ मिनिस्टर है। अब ये देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है सर? इसके उद्देश्य तो एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार की रक्षा से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जरूर आप इसे हो सके तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। इसे हर 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों। आप जो बच्चे वीडियो को लाइक इनके प्लीज लाइक करिए, आपकी मेहनत अगर हम आपको दिख रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए हम आपको एक पीडीएफ दे देते हैं, उसके माध्यम से आप थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको लास्ट समय पढ़ना है सर। तो गूगल पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा SEL सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, सर्च करना है सर। क्या करना है सर? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, और उसके लगाना है लेटेस्ट अपडेट, आगे लगा देना है सर। क्या लिखना है? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार लेटेस्ट अपडेट आपको लिखना है। उसके बाद सर्च करना है सर, और उसके देखिएगा तो फर्स्ट लिंक आपको लेटेस्ट अपडेट का आएगा। अब आता है कि नहीं आता है वो आप देखिएगा आपके मोबाइल में, लेकिन लेटेस्ट अपडेट जहां पर भी देखिए उस पर क्या करना है? क्लिक करना है, ठीक है। हमने लेटेस्ट अपडेट को क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर ज्योग्राफी का डाला हुआ है, यहाँ पे देखिए ये पॉलिटिकल साइंस का जो है वायरल पेपर वाला है, वही है सर। ये इंग्लिश का है। चलिए पॉलिटिकल साइंस पे हम क्लिक करते हैं इस पे, ठीक है।
ऐसा पीडीएफ कोई भी नहीं देगा बाबू फ्री में, ये याद रखिएगा। ये सेट बी है सर, क्या है सेट बी है। जैसे मान लेते हैं भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थे सर, ये बताए हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी होगा। देखिए ऑप्शन डी है ना, तो मजा आ जाएगा, एक बार पढ़ के जाके देखिए। जैसे मान लेते हमें और आगे चल जाते हैं, और आगे चलिए मान लेते हैं 51 नंबर प्रश्न देखिए। 51 नंबर में कह रहा है कि शिमला समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था सर। तो आपको पता होगा कि सर भारत और पाकिस्तान के, यानी कि ऑप्शन हमारा बी होना चाहिए। देखिए बी दिया हुआ ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। बहुत मजेदार पीडीएफ बनाया है सर, जाके एक बार सर्च कीजिए कम से कम, ठीक है। कैसा लगा वो भी क्लास जरूर बताइएगा। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत सर।